Here is the worksheet for class 5 EVS lesson 4 mangoes round the ear. The first question is following are some pictures of methods of food preservation, find out their names. फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर में आपको कुछ लेडीज़ दिखाई दे रही हैं, वो अचार को पैक कर रही हैं ग्लास बोटल्स में। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा पिकलिंग, अचार डालना पिकलिंग। सेकंड पिक्चर है, सेकंड पिक्चर में आपको डीप फ्रीज़र दिखाई दे रहा है। डीप फ्रीज़र में बहुत सारे पैकेट्स रखे हैं, पैकेट्स पैकेजिंग हम करते हैं तो हम इसको कैनिंग भी बोल सकते हैं, पैकेजिंग और कैनिंग। थर्ड है, आपको टू लेडीज़ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर वो बैठी हुई हैं, साथ में सारी रेड चिलीज़ हैं जिसको वो धूप में सुखा रही हैं फैलाकर, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ड्राई कर रही हैं, सनरेज़ का यूज़ करके रेड चिलीज़ ड्राई हो रही है। थर्ड है, इसमें पापड़ बना रही हैं। पापड़ बनाने के मेथड को हम सॉल्टिंग बोल सकते हैं क्योंकि मसाले स्पाइसेस सॉल्ट्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, इसलिए सॉल्टिंग। इसके बाद है मामीदी तंद्रा सबने खाया है, आम पापड़ सबने खाया है, उसकी रेसिपी भी आपने लेसन में पढ़ ली है। तो आपको चूज़ द करेक्ट आंसर टू फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है पल्प, जो गुद्दा होता है आम का, फाइबर्स रेशे होते हैं, शुगर चीनी, फोर जैगरी गुड़, डस्ट मिट्टी वगैरह, लेयर्स क्लॉथ, जेली, मामीदी तंद्रा मीन्स आम पापड़, सन सूरज। अब इसकी रेसिपी है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने। द फर्स्ट इन मामीदी तंद्रा टेक्स ब्लैंक वीक्स ऑफ हार्ड वर्क। कितने हफ्ते में रेडी होता है आम पापड़? 4 वीक्स में। देन द आंसर विल बी 4। आप लास्ट स्लाइड में अपने आंसर्स को मैच भी कर सकते हैं करने के बाद। द ब्लैंक ऑफ मैंगोज इज एक्सट्रैक्टेड इन अ वेसल। हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? पके हुए राइप मैंगोज हमें चाहिए होते हैं, उसका हम पल्प एक्सट्रैक्ट करते हैं। Then it is strained through a fine muslin cloth to remove blank in the pulp. क्या रिमूव करते हैं? फाइबर्स अगर उसके अंदर कुछ हैं, कुछ रेशे हैं तो उसको रिमूव करते हैं, उसको छान लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं। Then the blank is crushed. उसके बाद उसमें क्या ऐड किया जाता है? गुड़ को ऐड करते हैं, जैगरी को, उसको तोड़कर उसके अंदर ऐड किया जाता है। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। आपको कुछ मेथड्स दिए हैं प्रिजर्वेशन के और फूड आइटम्स दिए हैं। दूध, आजकल आप देखते हो कि इतनी गर्मी है, दूध किस में रखते हैं हम? रेफ्रिजरेटर में। तो मिल्क, कीपिंग दैम इन द रेफ्रिजरेटर। सेकंड है कुक्ड राइस। आपने आजकल मम्मी को देखा होगा, अगर वो राइस बनाते हैं तो फ्रिज में ही रखती हैं, लेकिन पहले क्या करते थे लोग? पहले एक बर्तन में कुक्ड राइस अगर बच जाते थे, पके हुए चावल बच जाते थे, उसको एक बर्तन में रखते थे, फिर एक बड़ा सा कंटेनर लेते थे, उसमें पानी डालते थे और उस बाउल को उस पानी के अंदर रख देते ताकि जो पानी की जो ठंडक है उससे हमारे कुक्ड राइस ख़राब ना हो। थर्ड है वेजिटेबल्स को आप नोटिस करते हैं, ड्राई प्लेस में रखते हैं या फ्रिज में रखते हैं, तो कीपिंग दैम इन अ ड्राई प्लेस। ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया को हम कैसे करते हैं? उसको हम एक डैम्प क्लॉथ में, गीले कपड़े में फोल्ड रैप करके रखते हैं। जो गीले कपड़े की जो नमी होती है वो ग्रीन कोरिएंडर को फ्रेश बनाए रखती है। तो ग्रीन कोरिएंडर, रैप इट इन अ डैम्प क्लॉथ। ये आपके आंसर्स हैं, आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ है मैच करना है। आपको एक साइड फूड आइटम्स दिए हैं, एक साइड चेंजेस दिए हैं। जब खाना आपका ख़राब हो जाता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। सबसे पहले दाल है, ब्रेड, टमाटो, मिल्क। दाल जब ख़राब हो जाती है तो वो डार्क कलर की हो जाती है, थोड़ा सा डार्क कलर हो जाता है, तो दाल इट बिकम्स डार्क एंड क्रम्बली। ब्रेड, जब ब्रेड ख़राब हो जाते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर के फंगस वगैरह हो जाती है, तो कलरफुल मोल्ड ग्रो ऑन इट। आपने लेसन में पढ़ा है, एक्टिविटी भी की है। टमाटो में इट बिकम्स वेट एंड पल्पी, वो गिलगिला सा हो जाता है, पल्पी सा हो जाता है, ढीला सा हो जाता है। मिल्क में से स्मेल आने लग जाती, इट स्मेल्स बैड, गंदी स्मेल आने लग जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू मैनी रीजन्स। जो हमारा खाना है बहुत सारे रीजन्स की वजह ख़राब हो जाता है। एंड सर्कल द करेक्ट रीज़न। इनमें से कौन से रीजन्स हैं जिनकी वजह से खाना ख़राब होता है? मॉइस्चर, यस, खाना मॉइस्चर गेन कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो खाना ख़राब हो जाता है। ड्राई करने से नहीं, ड्राई करने से तो खाना ठीक रहता है। एयर, हाँ, एयर की वजह से भी होता है, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर भी होता है।
फ्रीजिंग, फ्रिज में रखने से नहीं। टेम्परेचर, हाँ गर्मियों में हाई टेम्परेचर की वजह से खाना ख़राब हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से खाना ख़राब हो जाता है। कुकिंग करने से खाना ख़राब होता है, नहीं। बॉइलिंग से नहीं। कैनिंग से मतलब पैक करके रखने से नहीं। तो मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर